नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले मैं महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद गुरु भंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मैं इस धम्म देशना को सुन रहे सभी उपासक उपासिकाओं का अभिनंदन करता हूँ। जो श्रोता इसको सुन रहे हैं देशना को, उन सबका स्वागत करता हूँ। आज की देशना का जो मुख्य विषय है वो है भगवान बुद्ध के जीवन काल के समय घटी एक और प्रमुख घटना का यहाँ वर्णन किया जाएगा। और वो घटना भगवान बुद्ध के जीवन काल की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें भगवान सम्यक संबुद्ध ने और उनके जीवन काल में जितने भी अरहंत हुए हैं, उन अरहंतों में सबसे कम समय में जो अरहंत हुए हैं उनमें अग्र की उपाधि उनको मिली है। सबसे कम उम्र में जो अरहंत हुए उनमें अग्र की उपाधि भगवान बुद्ध ने उनको दी है। ये घटना भी बम्बई की है। बम्बई के पास जो सूना प्रांत था, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, उस सूना प्रांत में जो छोटा सा गांव था नाला सुपारा के नाम से, उस नल्ला सुपारा में एक सन्यासी था। जो सन्यासी अपने आप को अरहंत कहता था और लोग भी उसको, सामान्य लोग भी उसको वहाँ का अरहंत ही कहते थे। लेकिन सच में वो अरहंत था नहीं, लेकिन उसको अरहंत वो भी समझता था और दूसरे लोग भी उसको अरहंत समझते थे। परंतु ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई समझदार व्यक्ति मिल ही जाता है जो ये जान जाता है कि ये जो व्यक्ति है जो अपने आप को अरहंत कह रहा है, इसमें अरहंत के कोई लक्षण तो दिखते नहीं हैं, कोई गुणधर्म तो दिखते नहीं हैं। इसलिए उसने बड़ी करुणा से, बड़ी मैत्री के साथ उसे समझाया कि अभी तुम अरहंत नहीं हो। अब वो तो अरहंत था, ये मान बैठा था, और जब उसको कोई ये बता कि तुम अरहंत नहीं हो तो उसको बड़ा बुरा लगा, बहुत बड़ा सदमा लगा उसको। लेकिन क्योंकि समझदार व्यक्ति था, इसीलिए उस सदमे को झेल गया, उस सदमे को सहन कर लिया और उसने जिज्ञासावश पूछा कि तो ये बताओ कि क्या धरती पर कोई अरहंत है कहीं? तो उसने कहा कि अवश्य है अरहंत, धरती पर अरहंत है और वो सम्यक संबुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और वो यहाँ से काफ़ी दूर श्रावस्ती एक नगर है, महानगर है, उस महानगर में उनका अपना एक आश्रम है जो उनको दान में दिया गया था। उस आश्रम में वो विहार कर रहे हैं। वो है जैतवन आश्रम, जैतवन विहार, जो अनाथ पंडित ने दान दिया था, उसमें वो विहार कर रहे हैं, वहाँ पर है। ये नाम सुनते ही उसके दिमाग में एक ऐसी करंट पैदा हुई, एक इस तरह का उत्तेजना पैदा हुई कि वो तत्काल बिना किसी विलंब के श्रावस्ती को चल दिया।
उस श्रावस्ती की ओर चलने के बाद बिना रुके वो श्रावस्ती पहुंच जाता है और श्रावस्ती में उस आश्रम में पहुंच जाता है, जैतवनाराम पहुंच जाता है। वहाँ पर जब सुबह सुबह पहुंचता है तो मालूम चला कि जब उसने पूछा वहाँ के जो जैतवनाराम में रहने वाले संघ के कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान तो अभी पिंडपात के लिए भिक्षाटन के लिए निकल गए हैं, श्रावस्ती नगर की ओर निकल गए हैं। थोड़ी देर बाद वो आ जाते हैं, जब तक आप विश्राम करें फिर मुलाकात हो जाएगी। पर उसे तो विश्राम की कोई परवाह नहीं है। वो तो बम्बई से सीधा उत्तर प्रदेश, जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश है, वहाँ था। वो वहाँ जाना था उसको। वो तो उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकला था। और बिना विश्राम किए वो है भगवान बुद्ध जिधर गए थे उधर चल पड़ा और जाकर के देखा कि रास्ते में भगवान बुद्ध से उसकी मुलाकात हो जाती है। जब रास्ते में मुलाकात होती है तो वहीं पर रुक करके भगवान के सामने घुटने टेक दिए और अपना सर उनके चरणों में रख दिया और कहा, भगवान मुझे विद्या सिखाइए, मुझे ऐसी साधना सिखाइए जिससे मैं अपना उद्धार कर सकूं, जिससे मैं अपना मंगल साध सकूं और मेरा चिरकाल तक उससे हित सद सके, ऐसी मुझे विद्या सिखाइए। भगवान ने कहा कि भाई अभी ये धर्म सिखाने का समय नहीं है। और उसने जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए भगवान। क्या पता जीवन काल का कि मैं बचता भी क्या नहीं बचता हूँ, जीवन का कोई ठिकाना तो है नहीं। तो भगवान बुद्ध से 2 बार 3 बार जब आग्रह किया तो उन्होंने वो सिखाया। तो सिखाने में सिर्फ इतना सा कहा कि तुम एक काम करो, धर्म को सबसे कम समय में और सबसे कम शब्दों में सिखाया गया और कहा इस प्रकार अभ्यास करना सीखो। दिट्ठे दिट्ठ मंतंग, दिट्ठे दिट्ठ मतंग भविष्यति। देखने में मात्र देखना ही हो, इसी प्रकार सुनने में मात्र सुनना ही हो, सूंघने में मात्र सूंघना ही हो और चखने में मात्र चखना ही हो और छूने में मात्र छूना ही हो और जानने में मात्र जानना ही हो। समझदार तो था ही, उसने ऐसा ही किया। साधना करने बैठा और साधना करने बैठा तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया वो। और ऐसा करते 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 वो सारे दुखों से बाहर आ गया और सारे भव संस्कार जो पूर्व के संस्कार थे उन संस्कारों से मुक्त हो गया। संस्कार छुटकारा मिल गया उसको, चित्त अनासक्त हो गया और सारे आश्रव, जो भी आश्रव थे अंदर, जो मैल भरा हुआ था, जो भी उसके अंदर आश्रव मौजूद थे, उन सब आश्रमों से उसने छुटकारा पा लिया और परम पद का निर्माण का साक्षात्कार किया। निर्वाण का साक्षात्कार हुआ उसे और वो अनंत बन गया। अनंत बना सो बना, लेकिन वो कैसा अनंत बना? वो जो सबसे कम समय में अनंत बना। और अनंत बनने के बाद भगवान बुद्ध ने उसको सबसे कम समय में अरहंत बनने के लिए उसे अग्र की उपाधि से सम्मानित किया।
और वो जितने कम समय में अनंत बना, अनंत बनने के बाद जब भगवान अपना भिक्षाटन करके बाहर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में कोई जानवर आया, बैल आया, कोई और जानवर आया, उसने सींग मार दिया और वो खत्म हो गया वहीं। जो उसने कहा था कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, वो खत्म हो गया। बुद्ध भगवान सम्यक संबुद्ध ने जब उसके चित्त को अपने बोधि चित्त से देखा तो पता चला कि तो अनंत हो गया था, नहीं उसका पता भी नहीं चल पाता, पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो ये भगवान बुद्ध की विद्या का इतना ज़्यादा तेज असर उसके ऊपर पड़ा, पूरी तरह से उसको मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। तो धन्य हुआ वो संत, और उस संत का नाम है दारुचिर्य। दारुचिर्य नाम का एक संत था, सन्यासी था। वो देखने में, केवल देखने से ही उसे सारी अवस्था हासिल हो गई और वो अनंत हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में जो जो उनके संपर्क में आए वो मुक्त होते गए, और ये सिलसिला रुका नहीं, ये चलता ही रहा, ये रुका नहीं, ये चलता ही रहा। ये भगवान बुद्ध के जीवन काल की बहुत महत्वपूर्ण घटना में से एक घटना है। इसी के साथ और ये बम्बई की घटना है। बम्बई का सन्यासी था और कहाँ पर आया था, श्रावस्ती आया था, इतना लंबे सफ़र करके आया था, पैदल चल के वहाँ पहुँचा था। उसका मंगल हुआ, उसका कल्याण हुआ, वो मुक्त हुआ, जीवन मुक्त हो गया, सारे दुखों से छुटकारा मिल गया। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलकर लोगों को अपने दुखों से छुटकारा मिलता रहा, और आपका भी इस रास्ते पर चल करके छुटकारा आपको भी मिल सकता है। बस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, चलेंगे तो अवश्य मिलेगा, चलेंगे तो अवश्य ही मंजिल मिलेगी। इसी के साथ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी